बिट्टू, मुझे एक बात तो बताओ। तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता है और तुम पढ़ना भी नहीं चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? इतना बताओगे, बड़े होकर क्या कर पाओगे? मॉम, चिंता क्यों करते हो? पापा की दुकान तो है इतनी बड़ी, मैं वही संभालूंगा। और वैसे भी पापा ने इतना पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं? वो भी तो दुकान ही चला रहे हैं ना। मैं भी वही व्यापार संभालूंगा। लेकिन वह न जाने कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वो आज बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। और आप भी ये जानती हैं। और पापा ने इतनी पढ़ाई की और आज वो एक अच्छा बड़ा ही सी दुकान खोलकर ही तो बैठे हैं। मानता हूँ मैं कि पापा एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, लेकिन उससे पढ़ाई का और बिजनेस से कोई तालमेल होता ही नहीं है। हाँ, मैं कह तो तुम जानता सही हूँ रहे हो। कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पर मेरा लक्ष्य कुछ और है। मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है और मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आप क्यों मुझे बार बार पुश करती रहती हैं कि पढ़ाओ पढ़ो पढ़ो? मुझे पढ़ना ही नहीं है। मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, बहुत बर्डन लगता है मुझे। मैं नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी बात को समझो आप। चलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई नहीं की है, फिर भी वह सफल हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, तुम सिर्फ 90 दिन के लिए मेरी एक बात मान लो। या तो तुम्हें पढ़ाई करना है तो तुम 90 दिन तक सिर्फ पढ़ाई करोगी, और अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है और तुम्हें लगता है ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, तो मैं तुमसे बताती हूँ कि तुम पढ़ाई ही कर बिजनेस दुकान जाने लगो और पापा के साथ बिजनेस में अपना हाथ बटाओ। और 90 दिन तक तुम्हें रेगुलर दुकान जाना है, पापा की तरह पापा के साथ ही जाना और पापा के साथ ही आना है, और दुकान पर बैठ के तुम पूरी दुकानदारी सीखो। 90 दिनों के बाद मैं तुमसे पूछूंगी या तुम खुद मुझे बताओगे कि एक्चुअल तुम्हें क्या करना है। क्या तुम एक बिजनेसमैन बन सकते हो बिना पढ़ाई लिखाई के? तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एक डील है, इसे तुम्हें निभाना ही होगा। बिट्टू, तुमको समझ में आया है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये चैलेंज दिया है? क्या तुम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना रहे हो? तुम्हें बिजनेस करना है तो उसका भी तुम्हें पढ़ाई लिखाई से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए मैं इतना व्यापार बढ़ा के इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। बिना पढ़ाई लिखाई तो नहीं होता है। और तुम्हें जो मम्मी ने टास्क दिया है उसे पूरा करना होगा। अरे पापा, मुझे पता है मम्मी मुझे चैलेंज दे रही हैं। वो सोचती है बिट्टू कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं भी उन्हें बिजनेस में आपके साथ 3 महीने में लगन से करूंगा और बता पाऊंगा कि बिना पढ़ाई लिखाई के भी मैं व्यापार कर सकता हूं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं। आप देख लेना पापा।
बिट्टू, मैं पहले बैंक में सर्विस करना चाहता था, लेकिन फिर वक्त के हिसाब से मैंने एमबीए किया और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद एक कंपनी में काम किया। उस कंपनी में काम करते करते मुझे ये समझ में आया कि व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करना होता है और उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरत है। क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लाना, पहले किराने की दुकान थी, फिर उसको और बढ़ा के बेकरी, किराना और सभी प्रकार के सामान हम रखने लगे हैं। हाँ पापा, मुझे समझ में आ गया है कि मम्मी सच कहती है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितनी मेहनत की होगी इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे और भी फ्रेंड ने सबकी छोटी छोटी दुकानें हैं। अब आज पूरा 3 महीने हो गया, क्या समझ में आया है? बिट्टू ने बिजनेस करने की ही ठान ली है ना? अब ये बात तो तुम बिट्टू से ही पूछो, बिट्टू ही बता सकता है। मम्मी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे इतनी अच्छी सीख दी है। आज मुझे पूरा 3 महीना हो गया और आज मैं पापा के साथ जब आ रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर आज पापा इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो वो मम्मी की अपनी मेहनत और पढ़ाई के कारण है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। शहर में और भी दुकानें हैं, लेकिन पूरे शहर में सबसे बड़ी दुकान अपनी है। ये बात मुझे समझ में आ गई है।